जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बता दें कि हमारे चैनल पर जो है कॉम्पिटिटिव संबंधित क्लास चलती है, मैथ की क्लास है और करंट अफेयर की क्लास भी हमारे चैनल पर चलाई जाती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में हमारे चैनल को शेयर करें। और हमारा चैनल एम के स्टडी पॉइंट जो बेहतरीन सेवा प्रदान करता है दोस्तों। इसमें मैथ की क्लास शाम को 8 बजे होती है और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। और हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और एक जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है जो कॉम्पिटिटिव से संबंधित क्लास चलाई जाती है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर किसी भी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का जिसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ के, तो वो हमारी क्लास से आते हैं। और मॉर्निंग में जो क्लास होती है करंट अफेयर क्लास के क्वेश्चन भी देखने को दोस्तों मिलते हैं। और दोस्तों, हम बता दें कि हमारे चैनल पर बीच में जो जीके जीएस की क्लास भी शॉर्ट ट्रिक वीडियो से डाली जाती है, जो कि आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल पर जो है इस समय पर जो है दोस्तों शाम के जो 8 बजे हमारी क्लास डाली जाती है मैथ की, और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास डाली जाती है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, और चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आज शाम की क्लास में हम मैथ क्लास के जो है दोस्तों आज का दिन में क्लास हो रही है दोस्तों हमारी। इसके आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। किसी काम के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई थी मैथ की। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारी क्लास में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन चल रहे थे, ज्योमेट्री में जो है हमने लगभग 190 क्वेश्चन करा दिए थे। उससे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो आज की क्लास के हमारा जो है 190 सब क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 191 नंबर का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करो और इसका आंसर दे। देखो पहले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, यदि एक ही आधार पर दो उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पी आर और टी हैं, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। देखो एसएससी सीजीएल 2012 में वो क्वेश्चन है। देखो आर लेस देन पी लेस देन टी, पी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन टी। ऑप्शन नंबर सी पी इक्वल आर इक्वल पी इक्वल टी। डी ऑप्शन देखो आर इक्वल पी इक्वल टू टी। देखो इसमें ये कह रहा है, एक ही आधार पर उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज के आधार यानी कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है, यानी कि एक तो ये क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसमें जो होता है एक ही आधार का हो और समांतर रेखाओं के बीच जो क्षेत्रफल का जो अंतर होगा, तो इसमें जो होगा जो जो समचतुर्भुज है हमारा, ये वाला समांतर चतुर्भुज, पहला क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर, और एक होता त्रिभुज, त्रिभुज से चतुर्भुज, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और किसका जो समचतुर्भुज बन रहा इसके डबल के इक्वल होगा समचतुर्भुज। ये वाला जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऐसी कंडीशन में जो समचतुर्भुज होता है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, मिस्टेक हो गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 2 इंटू ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि बेस दोनों के बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये दुगना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण BD 64 सेंटीमीटर, AL परपेंडिकुलर BD और CM परपेंडिकुलर BD, AL बराबर 13.2 सेंटीमीटर, CM बराबर 16.8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है। देखो SSC CPO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 422.4, ऑप्शन नंबर बी 490.0, ऑप्शन नंबर सी 537.6, ऑप्शन नंबर डी 960.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसका आंसर है। देखो आप इसको सोल्व करते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, चतुर्भुज ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्भुज तो है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। ये चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, इसमें क्या है BD एक विकर्ण है, ये BD हम डाल देते हैं, ये विकर्ण है, ठीक है दोस्तों, ये BD हम डाल दिया, एक विकर्ण है, ठीक है, और इस पर AL जो परपेंडिकुलर है, AL कहीं यहाँ परपेंडिकुलर होगा L, और एक CM परपेंडिकुलर है, वो कहीं परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर CM, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये 64 है BD की, और जो इसकी लेंथ है AL की 13.2 है, CM की 16.8 है, ठीक है। ABCD का क्षेत्रफल निकालना। देखो देखा जाए तो ये इसका क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दें हम, एरिया किसका ABCD इक्वल कर दें एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल BDC, तो इसका कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना ये वाला BD 64, हाइट कितनी 13.2 प्लस इसका 1/2 बेस 64 और हाइट कितनी है 16.8। अब दोस्तों 2 से काट देंगे 32 आ गया, इसे काट देंगे ये 32 आ गया, ठीक है। 32 इंटू 13.2 प्लस 32 इंटू 16.8, 32 अगर हम कॉमन ले लेंगे 13.2 प्लस 16.8 इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 इंटू 32 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो कितना अच्छा था। यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, इसका निकाल दिया, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बेस इंटू आधार,
यानी कि बेस इंटू हाइट, तो दो त्रिभुज इधर का लगा इधर का लगा, दोनों को ऐड कर दिया तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज PQRS की भुजा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर और PQR बराबर 120 डिग्री हो तो QS की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? SSC CGL 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A 4, ऑप्शन नंबर B 6, ऑप्शन नंबर C 3, ऑप्शन नंबर D 5। देखो SSC CGL 2012 में आया वो क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज है PQRS, ये समचतुर्भुज है PQRS। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है PQ की लंबाई 6 है और PQR ये 120 डिग्री है। QS की लंबाई याद करनी, QS, तो इसको यहाँ से मिलाते हैं। QS ये लंबाई अगर हम मिलाते हैं, ये यहाँ पर विकर्ण डाल दें, इधर से इसको डाल दें ये, तो ये सारे जो एंगल होंगे 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटते हैं विकर्ण जो होते हैं। QS की लंबाई फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, अगर ये 120 है तो ये वाला कितना होगा, ये 60 होगी। जब ये 60 होगी, अब यहाँ से हम एंगल PQ यहाँ पर O पॉइंट रख देते हैं। O 1/2 इंटू 120 होगा, तो यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। ये वाला PQO ये 60 डिग्री आ गया। जब 60 डिग्री आ गया दोस्तों, ये 90 है, ये कितना है 90 होगा। तो यहाँ पर एंगल OPQ कितना आ गया 90 माइनस 60, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब साइन OPQ, ये 90 डिग्री है, OPQ यहाँ से लगाएंगे तो कितना होगा, तो ये हमारी ये वाली साइड कितनी होगी, PQ जो होगी कर्ण होगी, ये वाली जो होगी हमारी लंब होगी, यानी OQ अपॉन PQ। अब यहाँ से इसकी वैल्यू साइन 30 हो गया, साइन 30 डिग्री, तो बराबर कितना हो गया, OQ रहने देंगे ऐसे और बट्टे में आ जाएगा 6, 1/2 बराबर OQ बटे 6, 2 से काट देंगे 3, OQ बराबर कितना हो जाएगा 3। हमारे पास निकालनी क्या, QS बराबर 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ से इसका ये एंगल दे रखा, तो ये हाफ एंगल होगा ये वाला, तो इसका जो 90 होता है, एक दूसरे वाइट जो है ये रोम्बस जो बनता है, तो ये 90 डिग्री पर काटते हैं, तो भी 90 60, तो ये 30 आ जाएगा। अब ये साइन 30 बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, OQ बटे PQ, OQ की वैल्यू निकालनी, तो PQ की वैल्यू 6 दे रखी है, सोल्व कर दिया, 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर वर्ग समचतुर्भुज ABCD के कोणों एंगल A एंगल B का अनुपात 4:5 है, तो एंगल C का माप क्या होगा, ये बताना दोस्तों। SSC CPO 2012 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर B 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर C 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर D 95 डिग्री। देखो, एक गैर वर्ग समचतुर्भुज है
उसके कोण ए बी का अनुपात दे रखा, तो एंगल कितने हो जाएंगे, एक 4x होगा, एक 5x होगा। गैर समचतुर्भुज है, 4x प्लस 5x बराबर 180 होगा, तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180, x बराबर 20 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया, फोर एक्स है, 4 इंटू 20 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। गैर वर्ग समचतुर्भुज है ना ये, ठीक है दोस्तों। जो ए बराबर होगा गैर वर्ग है ऐसे समचतुर्भुज है, जितना ये होगा उतना ही होगा ना, ए बी सी डी एस है, तो ए के बराबर हमारा सी होगा, ए वर्ग के बराबर रख दिया सी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी 4 सेंटीमीटर है और एंगल ए बी सी 120 डिग्री है। उसके विकर्ण बी डी की लंबाई कितनी होगी। SSC 10+2 2011 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 2 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर। देखो फटाफट आंसर बताना है। क्या है, एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी, यहाँ पर बिंदु को मान लेते हैं। ए भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। विकर्ण बी डी की लंबाई क्या नहीं है। एंगल ए बी सी 120 है। कौन सी निकालनी है हमें, बी डी निकालना है। बी डी कहाँ है, ये वाली है। ये बी डी निकालनी तो हम यहाँ से ओ बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ओ बी का डबल हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल ओ बी सी कितना होगा, ये 120 है, 120 के बटे में 2 आधा जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री जाएगा। तो यहाँ से वाला एंगल निकालना है। कोस का लगा दें हम फॉर्मूला। यहाँ से ये एंगल आ गया कोस एंगल कोस 60 डिग्री। ये हाइपोटेनस जो बेस है ओ बी अपॉन बी सी कितना होगा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 ओ बी बटे 4, 2 से काट देंगे 2, ओ बी बराबर 2, तो हमारे पास निकलना बी डी बराबर 2 गुणा ओ बी 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। अभी कराया था उसी टाइप का सवाल है, बस संख्या चेंज हो गई दोस्तों। उसमें 6 था, इसमें 4 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, उसमें सी से गुजरने वाली एक सरल रेखा ए बी को आगे बढ़ाकर पी पर काटती है, ए बी को आगे बढ़ाकर क्यू पर काटती है। यदि डी पी बराबर 1/2 ए बी, तो बी क्यू और ए बी की लंबाई का अनुपात कितना होगा। SSC 10+2 2011 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 1:1, ऑप्शन नंबर डी 3:1। ठीक है दोस्तों, देखो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ये हो गया ए बी सी डी। ए बी सी डी, अब जो कह रहा है ए डी को आगे बढ़ाया, ऐसे बढ़ा दिया गया यो।
फिर आगे AD को आगे बढ़ाया क्यू पर, AB को आगे बढ़ा दिया है ऐसे। और ये BQ AB की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये यहाँ से जो है ना ऐसे होकर के जाएगी ये लाइन, यहाँ पर जो है Q तक बढ़ा दिया है, इसको बढ़ा दिया P तक, ठीक है। BQ ये वाली लंबाई है और AB ये वाली लंबाई है, इनका अनुपात फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें AB बराबर BC CD DA सारी भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि ये समचतुर्भुज है। और DP बराबर जो कितना होगा 1/2 AB के, या कह सकते हैं 1/2 BC के, ठीक है। या कह सकते हैं 1/2 CD के या 1/2 DA के, यानी कि DP बराबर हमारा इतना होगा। अब जब DP बराबर इतना होगा, एंगल P बराबर कितना होगा, एंगल P जो है ये QCB के बराबर होगा, एंगल QCB के बराबर होगा। एंगल A बराबर जो किसके होगा, एंगल A QBC के होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, एंगल QBC के होगा। एंगल Q जो है Q के होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल APQ समरूप होगा ट्रायंगल BCQ, यानी कि APQ BCQ, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो हम क्या लगा सकते हैं, AB नहीं AQ अपॉन BQ बराबर AP अपॉन BC, ये लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से AQ को ले सकते हैं हम AB प्लस BQ अपॉन BQ बराबर AP को क्या ले सकते हैं, AP है AD प्लस DP अपॉन BC। अब दोस्तों इसके अपन में रखेंगे AB अपॉन PQ, इसके अपन में से रखेंगे 1, ऐसे AD अपॉन BC देखो DP किसके है 1/2 BC के है, और AD है हमारे AD BC के है, तो ये AD जो BC के तो 3/2 BC के हो जाएगी, और अपन में BC से BC कैंसिल, तो AB अपॉन BC और 3/2 माइनस के 1, ये वाला 1 ले जाएंगे, AB अपॉन BQ 1/2, तो BQ अपॉन AB 2/1, तो आंसर 2:1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं है, यहाँ से देखो चतुर्भुज की ये वाली साइड 4 बराबर है, यहाँ लिख दी है,
अब यहाँ से जो डी पी साइड होगी इसकी आधी, इन चारों की आधी होगी। अब यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल, ये वाला और ये बड़ा वाला। अब यहाँ से इसके यानी कि साइड लेंगे ए क्यू की साइड लेंगे तो इधर से आ जाएगी बी क्यू, इधर से हम लेंगे ये वाली साइड तो इधर से आ जाएगी हमारी ये वाली बी सी। तो यहाँ से सोल्व कर दिया और यहाँ पे जो है ए डी प्लस डी पी की वैल्यू लगा दी, 3/2 बी सी। सोल्व करके हमारा 1/2 यानी कि बी ए बी अपन बी क्यू वैल्यू होगी 1/2, तो हमें चाहिए बी क्यू बटे ए बी 2/1, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह माप कौन सी है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कभी नहीं हो सकती? कौन सी माप है जो प्रत्येक आंतरिक कोण की माप नहीं हो सकती? देखो दोस्तों, बहुभुज की आंतरिक कोण की माप कह रहा है। आंतरिक कोण का फॉर्मूला कितना होता है? 2n - 4 × 90 अपॉन n इक्वल्स टू आंतरिक कोण की वर्ग कर रहा है। ये जो है कौन सी नहीं हो सकती है? देखो इसमें अगर हम 150 अगर रख दें तो यहाँ से वैल्यू देखो n की निकल जाएगी, 3 × 9 3 × 5 = 15, तो 6n - 12 बराबर 5n, इसको इधर ले आएंगे n बराबर 12, तो ये हो सकती है। तो नहीं कौन सी होगी? 2n - 4 अपॉन n इंटू 90 बराबर 105 रख दें, 5 से काट देंगे 18, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 12n - 24 बराबर 7n, तो n इधर लगाएंगे 5n 24, n = 24/5, तो इसमें रेशो आ गया। ये सही, ये वाली ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आंतरिक कोण नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसी भी बहुभुज की, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? SSC 10 प्लस 2011 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। फटाफट इसका आंसर बताना। देखो आंतरिक कोण की बात कर रहा, फॉर्मूला कितना? 2n - 4 × 90, ये फॉर्मूला होता 1080, 0 से 0, 9 से काट देंगे 12, 2n - 4 = 12, n 2n कितना होगा? 16, n = 16/2, 8, इसकी बजाय कितनी होंगी? 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है 144 हो तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? देखो SSC 10 प्लस 2 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 36। देखो 2n - 4 अपॉन n, ये है भुजाओं के लिए, तो 90 बराबर 114, तो ये एंगल दे रखा। अब इसे हम काट देते हैं या ऐसे कर लेते हैं, 2n - 4 = 144/90 इंटू n, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 बाहर ले लेंगे, n - 2 = 144/90 2n, 18 5 90, 18 × 4 = 72, 2 से 2, तो कितना है? n - 2 2/5 n, इसकी तरह 5n - 10 बराबर 2n, इसको दिलाएंगे 3n बराबर 10। गड़बड़ हुई है। अठारह पंजे 90, 18 अट्ठे
4 आएगा दोस्तों ये, n = 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई थी, 18 144 होते हैं ना, तो ये हमने यहाँ गलत मिस्टेक से दोस्तों यहाँ पर जो 2 लिख दिया, 4 लिख दिया था, तो इसलिए काट के मिस्टेक हुई है। 8 आएगा, 2 से काट देंगे, 4 आ जाएगा। 4/5, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 5n - 10 = 4n, 4n इधर माइनस कर देंगे, इनसे n बचेगा, n बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। बहुभुजों के हर अंतः कोण में अंतर 6 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 15, 12, 5, 4, 10, 8, 20, 16। अंत बहुभुजों के हर अंतः कोण में 6 का डिफरेंस है। देखो दोस्तों, अंतः कोण 5x और 4x होंगे, तो 6 का डिफरेंस है इनमें अंतः कोण में। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना, 2n - 4 अपॉन n इंटू 90, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो 2 यहाँ पर आएगा 5x - 4 अपॉन 5x इंटू 90 माइनस 2 इंटू 4x 2 इंटू देखो दोस्तों, इसके एंगल जो होंगे 5x और 4x होंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा? फॉर्मूला जो होगा 2n - 4 अपॉन n इंटू 90, ये वाला एंगल लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एंगल कितना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5x - 4 अपॉन 5x इंटू 90। ठीक है दोस्तों, माइनस 2 इंटू 4x - 4 अपॉन 4x माइनस के 90 इक्वल 6। इनका डिफरेंस कितना है, 6 है। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर देंगे। देखो 5 से काट दो या तो इसको 18 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे 45, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 180 x - 18 = 72 अपॉन x माइनस 45 चौका 180 दूनी 2 360, 360x माइनस 180 अपॉन 2x 6। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो दोस्तों 2 की तरह मल्टीप्लाई होएगी 360 x माइनस 144 माइनस 360 x प्लस 180 अपॉन 2x इक्वल 6। इससे कैंसिल 144 इसमें से माइनस कर देंगे 6 इसकी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 12x x बराबर 3। जब x बराबर 3 आ गया तो हमारे 5x और 3x है ना, 4x, 5 इंटू 3 4 इंटू 3 15 और 12, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसमें दोनों का डिफरेंस लगा करके हमारा फॉर्मूला इससे एक्स की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर दिया, इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, आप लोग हमारे चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।